गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डिजिटल बैंकिंग फ्रेंड्स, जब बैंकिंग का माध्यम डिजिट हो जाता है, अंकीय हो जाता है, जो हम लेन देन कर रहे हैं और जो हम बैंक से व्यवहार कर रहे हैं, अपना स्टेटमेंट लेना, अपने पैसों का हस्तांतरण करना, ट्रांसफर करना अमाउंट को, अन्य जानकारियां लेना, अपने निवेदन को, अपनी रिक्वेस्ट को, रिक्वेजिशन को डिजिट के माध्यम से भेजना डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। डिजिट का जो शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स, अंकीय है या उंगलियों से संबंधित, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन वर्तमान में जो डिजिटल का जो व्यवहारिक अर्थ यहाँ को निकल कर आ रहा है, वो है कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, मोबाइल से संबंधित। जब हम अपने बैंक से व्यवहार मतलब डीलिंग, लेन देन, खाते के बारे में जानकारी लेना, अपनी रिक्वेजिशन भेजना चेकबुक आदि के संबंध में, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, अपने खातों का स्टेटमेंट लेना, अपने खातों की जानकारी लेना, धनराशि का हस्तांतरण करना आदि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि माध्यम से करते हैं। तो ये जो गतिविधि है बैंक के संग, जो डीलिंग है हमारी, व्यवहार है बैंक के संग, वो डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। पूर्व में जो हम बैंक के संग व्यवहार करते थे भौतिक रूप से, हालांकि वर्तमान में भी भौतिक रूप से भी हम व्यवहार करते हैं, बैंक में हम विजिट करते हैं। एक माध्यम यह है कि हम भौतिक रूप से विजिट करते हैं और वाउचर्स, प्रपत्रों, पेपर्स के माध्यम से अपना लेन देन या अपना निवेदन, रिक्वेजिशन बैंक के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। और जो दूसरा सेक्टर आ रहा है डिजिटल बैंकिंग, उसमें हम इंटरनेट, बैंक, मोबाइल आदि के माध्यम से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में जो बैंक के साथ व्यवहार किया जाता था प्रपत्रों, पेपर्स के माध्यम से ही किया जा सकता है। जैसे अगर हम लेन देन 100% या पूर्ण जो लेन देन होता था, वो हमारा डिजिटल, ये समझ लीजिए, प्रपत्र के माध्यम से। अगर हमने लेन देन करना है तो हम भौतिक रूप से उपस्थित होंगे, विड्रॉल फॉर्म हम देंगे और अपनी धारण को विड्रॉल करेंगे, अपनी राशि को विड्रॉल करेंगे, या कोई रिक्वेजिशन देंगे चेकबुक की और चेकबुक प्राप्त करेंगे, या लोन के लिए आवेदन करेंगे और प्राप्त करेंगे। लेकिन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से ये डिजिटल माध्यम हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिजिटल का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से संपर्क करना बैंक के साथ, तो डिजिटल बैंकिंग होगी। प्रपत्रों का कम उपयोग हो रहा है और उससे पर्यावरण संरक्षण की ओर को भी जो है एक धनात्मक कदम, एक सकारात्मक कदम उठ रहा है, क्योंकि जो पेपर बनेंगे वो पेड़ से ही बनते हैं, ठीक है। तो पेपरों का लेस प्रयोग हो रहा है, पेपर लेस भी इसे हम कह सकते हैं, इस व्यवहार को बैंक के साथ। तो जो संपूर्ण अर्थ, जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, डिजिटल बैंकिंग माने बैंक के संग कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से संपर्क करके अपना उद्देश्य पूरा करना, व्यवहार करना, डीलिंग करना, जो है डिजिटल बैंकिंग है। और इस डिजिटल बैंकिंग में एक मोबाइल बैंकिंग और एक नेट बैंकिंग, ठीक है फ्रेंड्स। मोबाइल बैंकिंग में क्या है फ्रेंड्स, संबंधित बैंक द्वारा एक ऐप प्रदान किया जाता है या ऐप की सुविधा उपलब्ध की जाती है, उसके माध्यम से हम बैंक से व्यवहार करते हैं, अपना खाते का स्टेटमेंट लेते हैं, SMS आदि प्राप्त करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐप अपने एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर और मोबाइल से उसमें डाउनलोड करके हम एक मोबाइल के माध्यम से बैंक के संग व्यवहार करें तो मोबाइल बैंकिंग हो जाएगा। इसका दायरा कुछ सीमित होगा। और नेट बैंकिंग में वेब ब्राउजर के जरिए हम बैंक की वेबसाइट में विजिट करेंगे और जो हमें बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई
जो ये सुविधा है नेट बैंकिंग की, तो हम उसमें अपना जो है अपना एक आईडी बनाएंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे और बैंक से व्यवहार करेंगे। तो नेट बैंकिंग का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जितने भी नेट बैंकिंग सहित या जो प्रदान करने वाले बैंक है उनके संग हम व्यवहार कर सकते हैं कहीं भी, केवल नेट। इसमें पर्टिकुलर मोबाइल होना जरूरत नहीं है, कहीं से भी हम इस व्यवहार को, नेट होना चाहिए, नेट की उपलब्धता होनी चाहिए, किसी भी कंप्यूटर से हम इस व्यवहार को नेट के जरिए कर सकते हैं। और मोबाइल में एक पर्टिकुलर मोबाइल जो होगा और एक ऐप जो संबंधित बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाएगा, उसके द्वारा हम व्यवहार करते हैं। तो नेट बैंकिंग में ये दो पहलू हमें देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं दो, एक मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग, ये जो सम्मिलित रूप से हो गया है डिजिटल बैंकिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है नेट बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग के संबंध में, डिजिटल बैंकिंग को स्पष्ट करने में जो है सक्षम रहा होगा और आप इससे डिजिटल बैंकिंग को समझ रहे होंगे और समझे होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।